अगर इसी बिजनेस के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता तो फिर आप इसमें रात दिन एक कर देते। इस दुनिया में जब कोई भी आता है ना, वो खाली आता। क्लाइंट जो आपका व्यूअर जो आपकी वीडियो देख रहा है उसको लगे कि हाँ, उसको आप जेन्युइन बात बता रहे हो। उसको अब आपको आज की जरूरत को देखते हुए आपको जमाने के अकॉर्डिंग चलना होगा और आपको अपने इंश्योरेंस बिजनेस को डिजिटली मूव करना पड़ेगा। मेहनत करने के बाद भी अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़ आपको पता करनी पड़ेगी और इस गड़बड़ को आपको सुधारना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, इस तरीके से आपने पिछले 5 साल 7 साल 10 साल तक जितनी मेहनत करी, वो मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप MDRT COT TOT नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आपको अपने काम करने के तरीके को चेंज करना होगा और आज की जरूरत को समझते हुए अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो जरूर आप MDRT COT TOT कर सकते हैं और वो भी बड़ी आसानी से। अभी तक जो आप काम कर रहे थे उसमें आपका फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता था, आप मेहनत करते थे, लोगों से जाके मिलते थे, लेकिन पिछले 10 साल में 5 साल में जितने साल भी आपने काम किया है, मेहनत तो रात दिन आप करते हो लेकिन फिर भी आप MDRT नहीं कर पा रहे हो। तो फिर क्या हमें उसी तरीके से काम करना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, अभी तक जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं वो इंश्योरेंस एजेंसी को किस लिए ज्वाइन करते हैं? वो इसलिए करते हैं ताकि वो यहां पर एज ए पार्ट टाइम या फुल टाइम काम करके कुछ पैसा अर्न कर पाएं। अभी हो सकता है साइड बाय साइड वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हो सकता है उनका कोई खुद का बिजनेस है, यानी कि कुछ भी काम आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपने LIC एजेंसी को लिया है। इंश्योरेंस एजेंसी इसलिए लिया है आपने कि आप यहां से कुछ एक्स्ट्रा इनकम कर पाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ टाइम पास के लिए एजेंसी ले लेते हैं, 1-2 पॉलिसी अगर आ जाती है तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कोई भी पैसा कमाने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होता है? किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं होती है कि हमारा बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोफेशन है जिस प्रोफेशन में आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है, आपको एक ऐसी ब्रांड वैल्यू मिली है, LIC ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जो खुद में एक ब्रांड है। बस आपको इसके साथ में जुड़कर काम करना है। एक बात मुझे सच सच बताना दोस्तों, जब आप कोई काम करते हो, उस काम में जब आपका पैसा खर्च होता है और वहां से आउटपुट नहीं आता है तो कैसा फील होता है? दुख होता है ना। उस काम के लिए आप तन मन से मेहनत करते हो, रात दिन एक कर देते हो कि मैंने इतना पैसा खर्च किया और पैसा खर्च करने के बावजूद मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा है। हो सकता है एक ये भी कारण हो कि LIC एजेंसी लेने के लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, आप बगैर इन्वेस्टमेंट किए, बगैर पैसा खर्च किए LIC एजेंसी ले लेते हो, तो इसीलिए इसको आप वैल्यू नहीं देते हो, इसीलिए आप इसमें मन लगाकर काम नहीं करते और इसीलिए आपकी MDRT COT TOT नहीं होती है, ऐसा मुझे लगता है। अगर इसी बिजनेस के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता तो फिर आप इसमें रात दिन एक कर देते। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां से उनको इनकम आती है, सैलरी मिलती है, 20,000 30,000 40,000 रुपये महीना आप वहां से इनकम लेते हो। आप सोचिए उस कंपनी के साथ में आप कितनी मेहनत करते हो, उस कंपनी के लिए आप कितना काम करते हो। आप सुबह 10 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे 7 बजे तक काम करते हो कंपनी में, उसके बाद आप घर पर आते हो, 8 बजे तक आप घर पर पहुंचते हो। अगर इतना काम आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ में करें, जिस कंपनी में आपने एजेंसी ली हुई है उस कंपनी के साथ में अगर आप मन लगाकर काम करें तो दोस्तों, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इनकम आपको आपकी जॉब से मिल रही है उससे कहीं ज्यादा अर्निंग आप इंश्योरेंस बिजनेस में कर सकते हो। एक चीज आप दोस्तों समझ लो कि जब आप काम करते हो ना, काम को इस तरीके से करो, उसको अपना बिजनेस समझ के करो कि ये आपका काम है, इसी से आपकी रोजी रोटी चल रही है। आपने अगर इंश्योरेंस एजेंसी ली है तो इसमें आप इसी तरीके से काम करो जिस तरीके से आप अपनी जॉब में काम करते हो। जिस लगन के साथ आप अपनी जॉब में काम करते हो उतना टाइम आप इंश्योरेंस एजेंसी को दो। आपके जो क्लाइंट्स हैं उन क्लाइंट्स को आप सही तरीके से सर्विसेज दोगे, आने वाले समय में आपको वहां से अच्छे रेफरेंसेस भी मिलेंगे। आप जरा सोचिए दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो काफी टाइम से इंश्योरेंस एजेंसी का काम कर रहे हैं, लेकिन वो उस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे वो पहले काम करते थे, आज भी उसी तरीके से काम करते हैं। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई कैसे हम आज के जमाने को समझते हुए अपने आप को चेंज करें,
किसी चीज के बारे में आपको जानना है, आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हो और वीडियो देखकर आप वहां से समझ लेते हो कि इसको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। कोई बच्चा स्टूडेंट है, उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, वो क्या करेगा, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेगा। कोई चीज आपको जाननी है तो आप यूट्यूब पे जाके वीडियो देखेंगे। तो वीडियो के थ्रू आप हर एक चीज जान लेते हो। आप क्यों नहीं समझते हो दोस्तों, अगर आप भी अपने आप को वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी बात कितने आसान तरीके से लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हो। यह सिर्फ आप ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा ही कर सकते हो। और मैं अपनी हर एक वीडियो में, हर एक अपने लाइव शो में आप लोगों को बताता हूं कि आप लोग अपने आप को वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब बात आती है कि आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल मेरे पास ये आए कि सर, हमने कोशिश की वीडियो बनाने के लिए, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन हम वीडियो के सामने आ ही नहीं पा रहे, हम कैमरे के सामने आ ही नहीं पा रहे, हम वीडियो बना ही नहीं पा रहे, अंदर से डर है कि लोग क्या कहेंगे। देखो भाई, एक बात बताता हूं, इस दुनिया में जब कोई भी आता है ना, वो खाली हाथ आता है। हर एक चीज यहीं पर सीखनी होती है और सीख कर आप उसी से मास्टर बनते हो। जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी बनाई थी, मुझे भी वीडियो बनाना नहीं आता था, मुझे भी नहीं पता था कि कैसे मेरे YouTube चैनल को आगे लेके जाऊंगा। बस मेरा शौक था कि अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है मुझे। पैसा कमाना YouTube से मेरा शौक नहीं था, मेरा शौक था कि मैं अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाऊं। तो इसलिए मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया। और मेरा दूसरा मोटिव था कि जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, वो मार्केट में जो उनको प्रॉब्लम फेस करनी होती है, उस प्रॉब्लम का समाधान कैसे वो निकाल सकते हैं, कैसे वो अपने इंश्योरेंस बिजनेस को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। दूसरा मोटिव मेरा ये था। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद मैंने जो मेरी नॉलेज थी वो आप लोगों के साथ शेयर की। मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करके अपने इंश्योरेंस बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट ढूंढ सकते हैं घर बैठे बैठे। ये मैंने आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की और आप लोगों का इतना ज़बरदस्त प्यार मिला दोस्तों कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे YouTube चैनल ने बहुत जल्द 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक बिग अचीवमेंट है। आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा, आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी, तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को शेयर भी किया। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आप भी मार्केट में ब्रांड बनना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके एरिया में लोग आपको जाने, ऐसे क्लाइंट आपको जाने जो इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, जो इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो आपके सब्सक्राइबर बन जाते हैं, वो आपका वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों वहां से भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, वहां से आपको अच्छे अच्छे क्लाइंट मिल सकते हैं। क्योंकि क्लाइंट कब मिलते हैं? क्लाइंट मिलते हैं जब उसका विश्वास आपके ऊपर होगा। और विश्वास कब होगा? जब आप अच्छा कंटेंट उनको प्रोवाइड कराएंगे, जब आप सही जानकारी दे पाएंगे। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने में ही मत लग जाइए, अपना विश्वास जीतने में आप कोशिश कीजिए। क्लाइंट, जो आपका व्यूअर, जो आपकी वीडियो देख रहा है, उसको लगे कि हाँ, उसको आप जेन्युइन बात बता रहे हो, उसको आप सही बात बता रहे हो, वो जब आपकी वीडियो देखेगा उसको पसंद आएगी, तो वो आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और आपकी वीडियो को लाइक भी करेगा। तो दोस्तों, आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर अभी तक जिस तरीके से काम कर रहे थे, अब उस तरीके से काम मत कीजिए। अब आपको आज की जरूरत को देखते हुए आपको जमाने के अकॉर्डिंग चलना होगा और आपको अपने इंश्योरेंस बिजनेस को डिजिटली मूव करना पड़ेगा। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि भाई अपने आप को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लेके आइए। आप सभी को अपना YouTube चैनल बनाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि YouTube चैनल कैसे बनाना है और YouTube पर कैसे प्रमोशन करना है, कैसे YouTube के द्वारा लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप अपनी सिटी में उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो आपके शहर में इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में YouTube पर वीडियो देख रहे हैं। जरा सोचिए, आप अपने कंप्यूटर पे, अपने घर पर बैठकर ऐसे लोगों के मोबाइल पर पहुंच रहे हैं जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं, जो वास्तव में इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में वीडियो देख रहे हैं। आप ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो जो एक कंपनी में काम करते हैं, जिनकी सैलरी 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना है। उन लोगों के पास आप पहुंच सकते हो। आप ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो जो एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो जो एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आप ऐसे लोगों तक पहुंच सकते हो जो डॉक्टर्स हैं। देखिए, अभी तक आप ऐसे लोगों को नहीं जानते हो, ऐसे प्रोफेशन में आप पहुंच ही नहीं पाते हो, आपको वहां पे कोई जान ही नहीं देता है। लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग अगर आपको आती है दोस्तों, तो आप ऐसे लोगों के मोबाइल पर पहुंच सकते हो जहां तक आपने पहुंचने का सोचा भी नहीं होगा। आप सोचिए, अगर आप चाहते हो वो अपने एरिया में बैठ के, अगर आप
सपोज दिल्ली में हो, आप चाहते हो मुंबई में ऐसे लोगों के पास पहुंचो जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप अपनी बात यहीं पर बैठकर एडवर्टाइजमेंट के द्वारा उन लोगों के मोबाइल पर पहुंचा सकते हो। उन लोगों से आप फिजिकली जाके नहीं मिल सकते हो, आपको वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी, आप उनके घर में नहीं जा सकते हो, लेकिन उनके मोबाइल पर पहुंच सकते हो, आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हो। यह सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग के द्वारा ही आप कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोगों को कुछ नई जानकारी दे पाऊं, आप लोगों को बता पाऊं कि कैसे आप अपने इंश्योरेंस बिजनेस को डिजिटली मूव करके लोगों तक पहुंच सकते हो और अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आप MDRT COT TOT कर सकते हो। इंश्योरेंस एडवाइजर को यह नहीं पता था अभी तक कि कैसे हम ऑनलाइन मार्केटिंग कर पाएंगे, तो इसी के लिए मैंने लॉन्च किया अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए, जो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में मैं आपको 4 मॉड्यूल कवर कराऊंगा। सबसे पहला मॉड्यूल होगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हैं, कैसे आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब तक आपकी वेबसाइट नहीं होगी तब तक क्लाइंट आपके पास पहुंच ही नहीं पाएगा। जब तक आपका लैंडिंग पेज नहीं होगा, आप अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला मॉड्यूल मैंने रखा है कि मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा मॉड्यूल दोस्तों, जब आपका वेबसाइट बन जाएगा, यानी कि आपने मार्केट में शोरूम खोल लिया है, बहुत पैसा लगा के शोरूम खोला है, बहुत अच्छा शोरूम खोला है, अपने एरिया का सबसे बेस्ट शोरूम है, बट उस शोरूम के बारे में अभी लोग जानते नहीं है। अब आपको जरूरत है उसको प्रमोट करने की। तो दूसरा मॉड्यूल मैंने लॉन्च किया है गूगल ऐड, यानी कि गूगल ऐड के द्वारा आप लोगों तक पहुंच सकते हो, अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। क्योंकि आजकल अगर किसी को कोई सामान खरीदना है वो गूगल पे जाके सर्च करता है, किसी को किसी चीज के बारे में जानना है वो गूगल पे जाके सर्च करता है। अगर कोई क्लाइंट है, उसको अपने बच्चे के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तो वो गूगल पे जाके सर्च करेगा विच इज द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी इन इंडिया, या वो सर्च करेगा LIC जीवन तरुण या जीवन लक्ष्य। तो अगर आपका एडवर्टाइजमेंट क्लाइंट को दिखाई दे जाता है तो वो उस पर जाकर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर जाएगा और वहां से आप लीड जनरेट कर सकते हो। तीसरा मॉड्यूल है दोस्तों फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक एडवर्टाइजमेंट यानी कि जब आप फेसबुक चलाते हो तो आप देखते हो 20-20 में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं। तो वहां पर अगर आपका एडवर्टाइजमेंट ऐसे लोगों के पास पहुंच पाएगा जो वास्तव में इंश्योरेंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप उनके मोबाइल पर पहुंच सकते हो। पॉलिसी बाजार है, HDFC लाइफ है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है, इनके एडवर्टाइजमेंट आप हमेशा देखते होगे, यूट्यूब पर भी देखते हैं, गूगल पर भी देखते हैं और फेसबुक पर भी देखते हैं, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर यहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सिखाया है डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें मैंने तीसरे मॉड्यूल में कवर किया है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। और दोस्तों, चौथा मॉड्यूल है मेरा फेवरेट, जो कि है यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट, यानी कि वीडियो माध्यम से, वीडियो प्लेटफॉर्म के द्वारा आप अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सकते हो। वो आपका वीडियो देखेंगे और अगर उनको पॉलिसी की जरूरत होगी तो वो आपको कांटेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये चारों मॉड्यूल मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में सिखाए हुए हैं आप लोगों को। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे दे देता हूं, उस लिंक पर जाकर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, आप विश्वास रखिए कि अगर आप सच्चे मन से, सही तरीके से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, आप इस तरीके से काम करेंगे तो जरूर आप इस साल 2022 में MDRT भी करेंगे और हो सकता है आप COT भी करें। तो दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखिए और सच्चे मन से, सही तरीके से आप काम करते जाइए। आपका काम है कर्म करना। जब आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छे तरीके से मिलेंगे। तो दोस्तों, इस साल आपको 2022 में MDRT करनी है और जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, जिस तरीके से अभी तक आप लोगों से जाके मिल रहे थे, अपना मेहनत कर रहे थे, महीना, 2 महीने, 3 महीने तक आप लोगों के पास जाके उनको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बता रहे थे, लेकिन वहां से आउटपुट नहीं आता था। तो अब आपको जरूरत है अपने आप को डिजिटली मूव करने की। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आप अपने लिए ऑनलाइन क्लाइंट ढूंढ सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं दोस्तों, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना YouTube लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जिसमें आप सभी के सवालों का जवाब देता हूं। और ये टॉपिक होता है हमारा सिर्फ इंश्योरेंस के बारे में, यानी कि इंश्योरेंस के बारे में अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़कर अपने सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। नमस्कार।